कहानी की शुरुआत दो जुड़वा भाइयों के साथ होती है जिनका नाम एलियस और लूकस होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ खेलते थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लूकस बहुत खामोश रहता था और एलियस अपने भाई की बहुत केयर करता था। एक दिन जब इनकी मदर कहीं बाहर गई होती है तो ये दोनों घर से बाहर खेल रहे होते हैं और जब कुछ देर बाद उनकी मदर वापस घर आती है तो उनके फेस पर बहुत सारी पट्टियां हो रखी होती है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही होती है। उनकी मदर की पट्टियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे या तो उनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एलियस और लूकस को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मदर ने ऐसे पट्टी क्यों बांध रखी है। एलियस अपनी मदर से पूछता है कि आपने फेस पर ऐसे पट्टी क्यों बांध रखी है, तो उसकी मदर उसको सही से जवाब नहीं देती। इसलिए फिर एलियस और लूकस भी उनसे नॉर्मली बात करने लग जाते हैं। यहाँ हमें ये भी नोटिस होता है कि उनकी मदर सिर्फ एलियस से ही बात कर रही होती है और लूकस को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। एलियस की मदर फिर से एलियस को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस की मदर जूस बनाकर लाती है और वो सिर्फ एलिस को ही वो जूस देती है, लूकस को नहीं। लूकस फिर एलिस के कान में धीरे से कहता है कि मुझे भी जूस चाहिए। एलिस अपनी मदर से कहता है कि लूकस को भी जूस चाहिए, लेकिन फिर भी मदर लूकस को जूस नहीं देती। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मदर लूकस को इग्नोर कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और एलिस की मदर का बिहेवियर सेम ही रहता है। उसको जो भी बात करनी होती है वो सिर्फ एलिस से ही करती थी। एक रात जब एलिस ब्रश करने बाथरूम में जाता है तो उसको वहाँ एक कॉकरोच दिखता है जो थोड़ा क्रीपी भी था और उसका साइज बाकी कॉकरोचों से बहुत ज्यादा बड़ा था। एलिस उस कॉकरोच को पकड़ के एक जार में बंद कर देता है जिसमें पहले से और भी कॉकरोचेस थे। इसके बाद जब एलिस और लूकस अपने रूम में मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं तभी वहाँ उनकी मदर आ जाती है और उनसे मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि तुमको कितनी बार बोला है टाइम से सो जाया करो। और यहाँ भी एलिस की मदर सिर्फ एलिस से ही बात कर रही होती है। एलिस की मदर उससे कहती है, देखो मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम रात को देर तक जागे रहो। वो कहती है कि अगर तुमको खेलना भी है तो तुम बाहर जाकर खेलना। ये भी बोलती है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो ये बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आराम कर रही हूँ। और इतना कहकर मदर लाइट ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। लूकस डर के अपने भाई से कहता है कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है और वो अभी तक मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। एलियस कहता है शायद ये उनकी सर्जरी का साइड इफेक्ट है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद जब भी कोई उनसे मिलने उनके घर पर आता है तो उसकी मदर उनसे यही बुलवाती है कि वो सो रही है और उनकी तबीयत खराब है। लूकस और एलियस दोनों को ही अपनी मदर का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा होता है और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उनकी मदर कई बार खुद को मिरर में देखकर वियर्ड बिहेव करती थी और बहुत देर तक खुद को देखती रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मदर किसी एक्सीडेंट के बाद अपने फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर हम लूकस और एलियस को बाहर खेलते हुए देखते हैं जहां उनको एक कैट मिलती है क्योंकि उनकी मदर उनको कोई पेट नहीं रखने देती थी। इसलिए वो दोनों चुपके से कैट को घर में ले आते हैं और एक बॉक्स में छुपा देते हैं, लेकिन उनकी मदर उसकी आवाज सुन लेती है। यहाँ हमें एक मिस्टीरियस सीन दिखाया जाता है जिसमें उनकी मदर अपने रूम में पट्टी खोल के बैठी हुई थी, लेकिन उनका सिर्फ साइड पोज ही दिखाया जाता है और जब वो बच्चों की आवाज सुनती है तो वो वापस अपने फेस पर पट्टियां बांध लेती है। मदर की इस हरकत को देखकर यहाँ डाउट होता है क्या सच्ची में उनका फेस खराब है भी। उसकी मदर जब बच्चों के रूम में जाती है तो उसका रूम अंदर से लॉक होता है। ये देखकर उसकी मदर को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब एलियस रूम खोलता है तो उसकी मदर उसके रूम को चेक करने लगती है। रूम चेक करते हुए मदर को लूकस के बेड से एक लाइटर मिलता है, लेकिन वो इसके बारे में भी एलियस से ही पूछती है कि तुम्हारे पास ये लाइटर कहाँ से आया। एलियस कहता है ये बस मैं कुछ बुक्स जलाने के लिए लाया था, मैंने इसका कोई गलत यूज नहीं किया। उसकी मदर कहती है कि तुम पछताओगे और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो अपनी मदर को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। उनकी मदर जंगल में कुछ वियर्ड हरकतें करती हुई जा रही थी और जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुँचती है वो जोर जोर से अपनी गर्दन मूव करने लगती है जैसे कि वो पास्ट का कुछ सीन याद कर रही हो। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो एलियस और लूकस का ड्रीम था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों का ड्रीम सेम कैसे था, तो ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अगले सीन में हम एलियस को देखते हैं जो अपने मदर के रूम में जाता है ये देखने के लिए कि वो सो रही है या जग रही है। एलियस एक कॉकरोच को अपनी मदर के मुंह पर रख देता है जो उनके पूरे फेस पर घूमने के बाद उनके मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन मदर जागती नहीं है और फिर वो दोनों इस बात का फायदा उठाते हैं और अपनी मदर के रूम से बाहर आकर घर में कुछ चीजें देखती हैं जिनमें से उनकी पुरानी फैमिली एल्बम
एल्बम भी होती है। जब वो दोनों एल्बम देख रहे होते हैं तो उनको एक पिक्चर दिखती है जिसमें उनकी मदर होती है और उनके ही जैसे दिखने वाली एक और लेडी भी होती है। पिक्चर में उन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए होते हैं और वो दोनों जुड़वा होती हैं। एलिस और लूकस सोचते हैं कि जो लेडी उनके साथ रह रही है वो शायद उनकी मदर नहीं है और उस पिक्चर में उनकी मदर के अलावा जो लेडी है वो उनकी सिस्टर है। वो कहते हैं कि वैसे भी हमने कभी भी अपनी मासी को नहीं देखा। वो सोचते हैं कि शायद उनकी मासी उनके घर पर कब्जा करना चाहती है और उन दोनों को जान से मारना चाहती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब अपनी मदर पर नजर रखेंगे। लूकस और एलियस दोनों अपनी मदर के रूम में जाते हैं और वहाँ एक रिकॉर्डर छुपा देते हैं जिससे कि ये अपनी मदर की बातें सुन सके। फिर वो दोनों घर की सफाई करने लगते हैं और उसी दौरान उनको उनकी कैट मिलती है जो अब मर चुकी थी। कैट को मरा हुआ देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हमारी मदर ने ही कैट को मारा होगा, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मदर को सफाई पसंद थी और वो घर में पेट्स रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसलिए अब वो दोनों जानबूझकर एक कंटेनर में पानी भर के उसमें मरी हुई कैट को डाल देते हैं। मदर जब सोकर उठ के रूम में आती है तो यहाँ उस कंटेनर को देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। मदर एलिस के पास जाती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि पता नहीं तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। एलिस कहता है कि हरकतें तो आप कर रही है ना कि मैं, और वो भी बहुत ज्यादा वियर्ड। एलिस कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि आप मेरी मदर नहीं है और अब मुझे आप बता दीजिए कि मेरी मदर कहाँ है। इस पर एलिस की मदर उसको थप्पड़ मारती है और उसको रूम में लॉक कर देती है। उसकी मदर कहती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ और वो अपने रूम में आ जाती है जहाँ वो रोने लगती है। उनको दुख हो रहा था कि उन्होंने एलिस को मारा और फिर रूम में बंद कर दिया है। उधर एलिस भी बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ लूकस आता है और एलिस को चिल करने के लिए कहता है और बोलता है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये हमारी मदर है या नहीं। ये सुनकर एलिस वहीं पर सो जाता है और तभी उसको एक ड्रीम आता है कि उसने अपनी मदर का पेट काटा है जिसमें से बहुत सारे कॉकरोच निकलते हैं। इसका मतलब था कि एलिस की इमेजिनेशन में ये कॉकरोच हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। अब लूकस और एलिस अपनी मदर से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और इसलिए वो अपना रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। लेकिन जब उनकी मदर वहाँ आती है तो इस बार वो रूम लॉक देखकर गुस्सा नहीं करती, बल्कि बहुत आराम से और प्यार से एलिस से डोर ओपन करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब से तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करूंगी। एलिस को अपनी मदर पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि उनकी मदर लूकस से अभी तक बात क्यों नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि वो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती है और अब तो ये पक्का हो गया है कि ये हमारी मदर नहीं है। लेकिन फिर भी एलिस डोर ओपन कर देता है और यहाँ वो पहली बार अपनी मदर को बिना पट्टी के देखता है। अब उनका फेस ठीक हो चुका था। मदर एलिस को प्यार से देखती है, लेकिन फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। वो दोनों एक चर्च में जाते हैं और वहाँ जाकर फादर से कहते हैं कि उनकी मदर उनको बहुत टॉर्चर करती है और शायद वो हमारी मदर भी नहीं है, आप प्लीज कुछ करो। फादर कहता है पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जरा सा पेरेंट्स डांट दे तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। फादर उन दोनों को वापस घर पे ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ वो उनकी मदर से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मदर उनको बताती है कि कुछ टाइम पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनका हस्बैंड भी उन्हें छोड़कर चला गया, इसलिए शायद ये डिप्रेशन में है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि मदर के फेस पर वो पट्टी एक्सीडेंट की वजह से थी, जिसमें शायद उनका फेस खराब हो गया था और फिर उन्होंने सर्जरी करवाई थी। फादर ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फादर उन दोनों को घर में ले आते हैं। मदर बहुत परेशान होती है ये सोचकर कि उनके बच्चे उनसे डर रहे हैं। अगली सुबह जब उनकी मदर उठती है तो उनके हाथ और पैर बेड से बंधे हुए होते हैं और सामने ही लूकस और एलिस दोनों खड़े होते हैं, जिन्होंने वियर्ड से मास्क लगा रखे थे। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम हमें सच सच बताओ कि हमारी मदर कहाँ है और तुम कौन हो। उनकी मदर उनसे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। फिर एलियस उनसे पूछता है कि आप लूकस से बात क्यों नहीं करती। ये सुनकर मदर रोने लगती है, लेकिन वो क्यों रोती है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। और फिर वो दोनों अपनी मदर को टॉर्चर करने लगते हैं। एलियस लूकस को वो फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें ट्विन सिस्टर्स थी। वो कहता है कि ये देखो और बताओ कि ये आपके साथ इस पिक्चर में कौन है। उसकी मदर उसको बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है और क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती थी इसलिए वो दोनों अक्सर सेम ड्रेस पहना
कहना करती थी। एलिस अपनी मदर की बात पर विश्वास नहीं करता और गुस्से में उनके फेस पर पानी फेंक देता है। एलिस की मदर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। एलिस को अपनी मदर के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने उनके चेहरे पर पानी फेंका था और फिर वो अपनी मदर को फ्री करने ही लगता है। तभी लूकस बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकते। लूकस कहता है अच्छा है कि तुमने इनके फेस पर पानी फेंका क्योंकि हमारी मदर के फेस पर एक मोल था जो अब तुम्हारे पानी फेंकने की वजह से हट गया है। एलिस अपनी मदर से पूछता है कि आपने ये नकली मोल क्यों बनाया। लूकस कहता है कि अब तो कंफर्म है कि ये हमारी मदर नहीं है। उसकी मदर उन्हें बताती है कि सर्जरी के बाद उनके फेस पर काफी चेंजेस आ गए थे और इसलिए उसका मोल भी हट गया है। फिर लूकस एलिस से एक और बात कहता है जिसको सुनकर वो अपनी मदर की वीडियो देखता है और कहता है कि मेरी मदर की आईज तो ब्राउन थी लेकिन आपकी तो ब्लू है। मदर कहती है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज है, मेरी आईज ब्लू ही है और सोते टाइम मैं लेंस उतार कर सोती हूँ। लेकिन अभी भी वो दोनों भाई अपनी मदर की बात नहीं मानते और उनके मुंह टेप लगा देते हैं। तभी उनके यहाँ दो लोग आते हैं जो फंड्स मांगने वाले थे। एलिस अपनी मदर के बैग से कुछ पैसे निकाल कर उनको दे देता है जिससे कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। जैसे ही मदर को फील होता है कि नीचे कोई आया है वो चिल्लाने की कोशिश करती है और किसी तरह वो अपने मुंह की टेप हटा देती है और चिल्लाने लगती है। जैसे ही एलिस को मदर की आवाज आती है वो तुरंत उनके रूम में चला जाता है और बहुत डर जाता है। उसको डर था कि अगर कोई ऊपर आ गया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एलिस गुस्से में फेविक्विक उठाता है और अपनी मदर के लिप्स उससे चिपका देता है। काफी देर बाद जब एलिस कुछ खा रहा होता है तो उसको फील होता है कि उसने अपनी मदर को भूखा रखा हुआ है। एलिस अपनी मदर के पास पिज्जा लेकर जाता है। एलिस सीजर से अपनी मदर के लिप से फेविक्विक रिमूव करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उनकी मदर के लिप्स कट जाते हैं। उसकी मदर की लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है जिससे बिस्तर भी काफी खराब हो जाता है। अब एलिस उसके हाथ खोल देता है और कहता है कि बेडशीट चेंज कर दो, लेकिन तभी मदर मौका मिलते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन घर से बाहर निकलते ही वीकनेस की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब मदर को होश आता है तो वो रियलाइज करती है कि उसको किसी फेविक्विक से फ्लोर पर चिपका दिया गया है। इसके अलावा उन दोनों ने अपनी मदर की आईज को भी चिपका दिया था। ये सीन देखने में काफी दिल दहला देने वाला था। फिर वहाँ एलिस आता है और कहता है कि अब तो आप बताओगे कि आप कौन हो या और ज्यादा टॉर्चर होना चाहते हो। एलिस कहता है कि ये तो हमें पक्का पता है कि आप हमारी मदर नहीं हो क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो कहता है कि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इस घर में आग लगा दूंगा जिसमें आप भी जल जाओगी। अब उसकी मदर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, पता नहीं क्यों तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। एलिस कहता है नहीं, तुम मेरी मदर नहीं हो क्योंकि उसकी मदर उनको ऐसे टॉर्चर नहीं करती थी। मदर कहती है कि सर्जरी के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और फिर तुम्हारे फादर ने भी हमें छोड़ दिया था, फिर वो एक्सीडेंट, ये सब तुम्हारे सामने ही तो हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान रहने लगी थी। मदर कहती है कि अब से मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। एलिस कहता है और लूकस का क्या, अब उससे बात क्यों नहीं करती। और यहाँ मूवी की सारी मिस्ट्री क्लियर हो जाती है जब मदर एलिस से कहती है कि तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये बात तुम्हारे दिल में अभी तक क्यों है। वो कहती है कि अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मरा है। हमें पता चलता है कि जब इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तो एलिस की एक मिस्टेक की वजह से लूकस की डेथ हो गई थी। इस वजह से एलिस बहुत दुखी रहने लगता था और धीरे धीरे इस बात का असर उसके दिमाग पर भी होने लगता है और फिर वो ये इमेजिन करने लगता है कि लूकस अभी भी उसके साथ ही है। एलिस कहता है कि ऐसा नहीं है। मदर कहती है ठीक है, मैंने मान लिया कि लूकस तुम्हारे साथ ही है और मैं उससे भी बात किया करूंगी और अब से हम तीनों मिलकर गेम खेला करेंगे। एलिस कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे भाई को इग्नोर करते हो या नहीं। वो कहता है कि मुझे बताओ कि लूकस कहाँ है। मदर डरते डरते एक जगह पर गैस करने वाली थी कि लूकस वहाँ है क्योंकि वो एलिस की खुशी के लिए ही बोल रही थी कि वो लूकस से बात करेगी, लेकिन लूकस तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मदर गलत जगह पर लूकस को बताती है। अब फिर से एलिस को लगता है कि उसकी मदर लूकस को इग्नोर कर रही है। एलिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप मेरी मदर नहीं हो। इतना कहकर वो अपने पूरे घर में आग लगा देता है जिसमें उसकी मदर भी जल जाती है। एलिस खुद घर से बाहर आ जाता है और तभी उसको दिखता है कि उसके घर के सामने वाले जंगल से उसकी मदर और ब्रदर आ रहे हैं। अब तक लूकस की मदर उस घर में जलकर मर चुकी थी। एलिस के गुस्से की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके भाई की डेथ हो गई थी। एलिस एक शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा था। अब उसने अपनी मदर को भी मार दिया था और जब एलिस अपनी मदर और ब्रदर को जंगल से आते हुए देखता है जो
कि उसकी इमेजिनेशन होती है तो उसको बहुत रिग्रेट होता है। हालांकि एंड में ये नहीं पता चलता कि एलिस को अरेस्ट किया गया या नहीं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये था गुड नाइट मम्मी मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि 2014 में आई थी। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।